हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। हम लोग खान सर का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। उसमें ये टेस्ट नंबर 6 है। ऑलरेडी हम लोग ने टेस्ट नंबर 5 तक 1 to 5 कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख ले। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा आपने कितना स्कोर किया है। पहला क्वेश्चन है, आगा लेगा द्वीप और सेंट जेम्स जे ही द्वीप हिस्सा है। आगा लेगा द्वीप और सेंट जेम्स पूछ रहा है किसका हिस्सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस का। अगला है, भारत में तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। तेंदुआ सबसे ज्यादा कहाँ है भारत में? राइट आंसर हो जाएगा आपको नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा, जहां तेंदुआ की सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है। अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसके संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो सेला सुरंग जो है अरुणाचल भूटान सीमा के निकट स्थित है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है, तो चलिए कथन देखे कौन सा असत्य है। तो अरुणाचल भूटान सीमा के निकट स्थित है। दूसरा है आपको, असम के गुवाहाटी और अरुणाचल के तवांग के मध्य कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तीसरा है, इसका निर्माण NHAI द्वारा किया गया है जो कि NH13 से लिंक होगा। और चौथा है, इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को किया गया, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। तो ये 4 कथन दिए गए हैं, इसमें कह रहा है कौन सा असत्य है। तो ये जो है आपको 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। कार्य वर्ष जो है 2019 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। अगला है, शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के संदर्भ में सत्य कथन है। तो रावी नदी के पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित है। यह माधोपुर हेडवर्क से 8 किलोमीटर अनुप्रवाह पर स्थित है। शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा है। इसे नाबार्ड के मध्य से केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके तहत 206 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। और पांचवा कथन, इसके तहत बांध की ऊंचाई 155 मीटर होगी। ये सारे कथन शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट के लिए है। तो इसमें कह रहा है कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको गलत हो जाएगा और 5 भी गलत हो जाएगा। तो 1 2 आपको 1 3 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही नहीं है। मोनोजाइट और इल्मेनाइट के भंडार महानदी डेल्टा में भी पाए जाते हैं। दूसरा है, नाभिकीय ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यूरेनियम निक्षेप धारवाड़ चट्टानों में मिलते हैं। और डी नंबर है आपको, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1954 को की गई थी। तो ये 4 कथन है, आपको इसमें सही नहीं है सो पूछ रहा है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना 15 अगस्त 1948 को किया गया था। तो ये कथन आपको सही नहीं है। अगला है, निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं की बात कर रहा है। तारापुर महाराष्ट्र, कैगा तमिलनाडु गलत। कैगा जो है आपको कर्नाटक में है। कलपक्कम तमिलनाडु सही है। नरौरा उत्तर प्रदेश सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा, सुमेलित नहीं। अगला है, हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे ऊर्जा दक्षता सत्य कथन पूछ रहा है। इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, गलत हो जाएगा ये। ऊर्जा दक्षता सूचकांक का यह 5वां संस्करण है, सही है। तीसरा, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी। तो ये दोनों कथन आपको सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय परिवहन के संदर्भ में विचार कीजिए।
बीआरओ की स्थापना 19 मार्च 1963 में की गई, गलत है। मई 1960 में की गई थी बीआरओ की स्थापना। दूसरा, बीआरओ द्वारा भारत सहित विदेशों में भी सड़क निर्माण कार्य किया जाता है। ये कथन आपको सही है। दूसरा है, पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई 4016 किलोमीटर है, गलत है। ये 3640 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ सही सत्य नहीं पूछ रहा है, तो 1 और 3 जो है सत्य नहीं है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि क्या हुआ था उस दिन? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इसकी जो अध्यक्षता है आपको जवाहरलाल नेहरू ने की थी, कांग्रेस अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता। करा किस लिए ये प्रसिद्ध है? इस दिन कांग्रेस ने क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ठीक है। और इसी दिन तय किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 1930 में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में ही यह संकल्प पारित किया गया था। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया था। नहीं, गलत हो जाएगा ये। दूसरा है, इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया था। ये भी सही है, ठीक है। द्विराष्ट्र की मांग को नहीं, डोमिनियन स्टेट की मांग को ठुकरा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए कौन सा सही होगा। अगला 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, इसलिए उन्होंने 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अगला, अधिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम था भारत में अंग्रेजी शासन का? राइट आंसर यहाँ से हो जाए आपको भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने एकता को वंशानुगत बनाया। दूसरा है, उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किया। वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है आपको सही नहीं होगा। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से समानती व्यवस्था के अनिवार्य तथ्य हैं? समानती व्यवस्था का अनिवार्य तथ्य पूछ रहा है। तो यह भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, और तीसरा है सामान तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। यही सही दोनों है। अगला है, मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? मौर्य कला की कह रहा है, राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य आरंभ हुआ। असत्य पूछ रहा है। दूसरा, पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे, नहीं, यूपी के चुनार से लाए जाते थे पत्थर के स्तंभ। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुकों के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई, सही है। फिर इस काल में पांडु रंग वाला बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है। तो असत्य पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी आपको राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, गलत है। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है। ये अधिकार केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है।
यह अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। गलत है, विदेशी को प्राप्त नहीं है, विदेशी को अनुच्छेद 19 की प्राप्ति नहीं है। तो कौन सा सही है? तो यहाँ सिर्फ केवल आपको जो देखिए नागरिकों, भारत के नागरिकों को अनुच्छेद प्राप्त है मौलिक अधिकार, वो 15, 16, 19 और 29 और 30 है, कभी कभी 22 भी है। ठीक है, विशेष केस में 22 भी है, और बाकी जो है भारत और विदेशियों दोनों के लिए है। ठीक है, तो सारे अधिकार भारत के नागरिक और विदेशी को नहीं प्राप्त है। तो कथन पूछ रहा है कौन सा सही है? तो केवल एक हो जाएगा। अगला है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल का जो है पद अनुच्छेद 76 में है। करा भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है। नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। अब उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है। सही है, उसका परिसर्मिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? राइट आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। क्या हो जाएगा? अगस्त प्रस्ताव। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है कथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। रीजन है भारत का अपना एक संविधान है। तो कह रहा है कि कूट तो ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है, शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन पीलापन लिए हुए रंग के बादल में किस अम्ल से बने हुए? राइट आंसर हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डैश में रखा गया है। फास्फोरस को किस में, कौन से समूह में और कौन से आवर्त में रखा गया है, ये पूछ रहा है फास्फोरस को। तो राइट आंसर यहाँ से आपको हो जाएगा 15वें समूह और तीसरे आवर्त में रखा गया है। अगला है, डैश चालक के टर्मिनल के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो ये बैटरी हो जाएगा। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैटरी। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है? ओम है। ठीक है, अगला है, निम्न में कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा मूत्र वाहिनी, यूरेटर्स इसको कहते हैं। अगला है, फेडरिक वोल्हर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इनमें से किस यौगिक का उपयोग किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम साइनेट। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील है। दूसरा है आपको पाइरुवेट को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, जो एक 3 कार्बन अणु है। तीसरा है, एल्वेओली की दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक नेटवर्क होता है, ये भी सही है। अगला, श्वसन वर्णक श्वेत रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। नहीं, ये आरबीसी में मौजूद होता है श्वसन वर्णक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपको स्वपोषी जो है अपना भोजन का जो पोषण है किसके संग्रहण के रूप में करता है? तो वो स्टार्च के रूप में करेगा। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। अगला है आपको, डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा सुगंध संकेतक की बात कर रहा है। वनीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वनीला। अगला है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। एक्वा रेजिया की बात कर रहा है। तो राइट आंसर 1:3 हो जाएगा, जिसको अम्लराज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अगला है आपको पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। तो पित्त की भूमिका जो होती है वो होती है वसा का पाइसीकरण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपको। अगला है ऑटोमोबाइल एयर बैग में निम्नलिखित में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम एजोआइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला ब्यूटेन और पेंटेन के समावयवियों आइसोमर्स की कुल संख्या क्रमशः है। तो ब्यूटेन और पेंटेन की बात कर रहा है तो 2 और 3 हो जाएगा। अगला है अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डैश में स्थित होता है। तो इसका वक्रता केंद्र कर रहा है तो दर्पण के सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने हो जाएगा। अगला है प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है। प्रतिवर्ती धारा की बात कर रहा है तो धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिमाण समय के साथ ये गलत है, ठीक है, परिवर्तित होता है। दूसरा, धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है, ये भी गलत है। धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते, ये भी गलत है। अगला है धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो ये राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन समिति कमिटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट की स्थापना भारत सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपको 2006। अगला है वित्तीय क्षेत्र आकलन पर समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको वित्तीय क्षेत्र आकलन कर रहा तो राकेश मोहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राकेश मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको भारत में वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहली बार किस 5 साल की योजना में शामिल की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा 11वीं, जो कि 2007 से 2012 तक थी। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सालाना ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट तैयार करता है और रिलीज करता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट है आपको राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक SCRADB का मुख्य कार्य क्या है। तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्य कार्य है भूमि विकास। क्या है, भूमि विकास है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट हो जाएगा। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है स्वतंत्रता के बाद प्रथम पंचवर्षीय किस वर्ष में लागू किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1951। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना रहा जिसमें कृषि पर बल दिया गया था। अगला है ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 86 स्थान पर सर्वोच्च भारतीय कंपनी के रूप में शामिल है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सी कंपनी है। तो ये प्रथम स्थान पे वॉलमार्ट है। क्या है, वॉलमार्ट। और 86वें नंबर पर आपको रिलायंस इंडस्ट्री है। अमेजन का नंबर 2 है जो कि USA की कंपनी है। और असिस्टेंट ग्रिड 3rd नंबर पर है जो कि चीन की कंपनी है। और सऊदी अरामाको जो है 4थे नंबर पर है। अगला है हाल ही में 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। यह दिवस किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन 1905 में जो हुआ था। अगला केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थलों के लिए कितने करोड़ रुपया घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान ने 100 बागवानी क्लस्टर स्थलों के लिए कितने करोड़ की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 18,000 करोड़। ठीक है। अगला है हाल ही में भारत सरकार ने आदि चुचुनगिरी और चुलुनार को मोर अभ्यारण्य घोषित किया। यह दोनों अभ्यारण्य क्रमशः किन राज्यों में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट है RBI ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 4.5%। ठीक है। मुद्रास्फीति बनाए रखने की
किया है। अगला है आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति समिति में वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत बनाए रखा है? राइट आंसर हो जाएगा 7.2%। अगला है भारत ने किस देश को पराजित कर दूसरी बार CABA महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत लिया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट है सेना ने पर्वत प्रवाह अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख में। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। नेक्स्ट है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है CNAS क्रॉस टू अस्थि ईयर्स क्रॉस टू STFSTRSTA शीर्षक वाले दस्तावेज को किसने प्रकाशित किया है? का अनावरण किसने किया है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अनिल चौहान। क्या हो जाएगा? अनिल चौहान। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।